कुछ लोग होते हैं जो अमीर नहीं होते हैं लेकिन अपनी गरीबी का चेहरा कभी भी नहीं बनाते। मतलब अपने चेहरे पर कभी भी गरीबी नहीं दिखाते। इन्हें लोग सफ़ेदपोश कहते हैं। इनकी सबसे बड़ी दौलत होती है इज़्ज़त और सब्र। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा किचन कॉर्नर। आज आप सबका बहुत सारा वेलकम है। और आज हम एक बहुत ही अच्छे और मज़ेदार से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है सफ़ेदपोश लोग कैसे होते हैं, गरीब लोग कैसे होते हैं जो गरीबी में रहकर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। मैं किसी के बात, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू या किसी की इज़्ज़त के मामले में नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ वो सफ़ेदपोश लोग जो कभी भी अपनी गरीबी अपने चेहरे पर नहीं झलकने देते। जो भी होता है उसे सब्र शुक्र करके खाते हैं, जिस हिसाब से भी। यहाँ पर मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं बता दूँ। और अगर मेरी बात से कोई हर्ट होता है तो उसके लिए बहुत सारी माज़रत। बस मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूँ कि ये मेरा आयशा किचन कॉर्नर के नाम से ये चैनल है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक का बटन दबा दें, कमेंट कर दें। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर मैं रेसिपी भी शेयर करती हूँ और व्लॉगिंग भी करती हूँ, घर के रूटीन भी बताती हूँ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती हूँ। और अगर आप मेरे नए हैं मेरे चैनल पर तो आप ये जान लें कि यहाँ पर आपको हर तरह की रेमेडीज़ भी मिलेंगी। यहाँ पर आपको तो आइडियाज़ भी मिलेगा, टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेगी, घर को कैसे चलाना है ये भी मिलेगा और हर तरह की बातें आपको मिलेगी। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली और वीडियोस आप तक बहुत आसानी से पहुंच पाए। तो चलिए हम पहुंचते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक है कि सफ़ेदपोश लोग आखिर में कैसे होते हैं। इसकी शुरुआत मैं कर रही थी, सुबह बच्चे को पार्क लेकर आई थी। तो पार्क में लेकर हंसता हुआ चेहरा देखकर लगा कि शायद ज़िंदगी वाकई बहुत आसान होती है। पर सच बताएं कि इस मुस्कुराहट के पीछे मुश्किलें छुपाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं कहूँगी कि ये नामुमकिन नहीं है। आप एक बार अगर ये भी करेंगे तो आसान होगा। अच्छा, घर वापस लौटी तो शाम के खाने का वक्त हो चुका था। खाने की तैयारी कर रही थी, जिसमें आज के खाने का मेनू था आलू चने की सब्ज़ी। चने मैंने रात ही भिगो दिए थे, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था जब चीज़ें पहले से सॉर्टेड हो कि बनाना क्या है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। पहले बच्चे को पार्क लेके गई, उसको थोड़ी देर घुमाया, धूप निकली हुई थी अच्छी, तो मैंने सोचा चलिए आज थोड़ा सा घुमा देते हैं। ये व्लॉग जो है वो कल का है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आज मौसम काफ़ी ठंडा था। तो आज लोग मुझे वीडियो को देख के कॉमेंट करेंगे कि नहीं भाई आज तो मौसम बहुत ठंडा था, लगता है आपके वहाँ पर धूप निकली थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज वाकई मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन धूप जो थी वो कल निकली थी। ये कल का व्लॉग है। और कल बहुत अच्छी धूप निकली थी, तो मैंने सोचा कि बच्चे को पार्क, क्योंकि आपको पता है ठंड में ना अंदर बैठे बैठे भी बच्चे भी तंग हो जाते हैं, हम तो तंग होते ही होते हैं। अच्छा, हमारा क्या होता है, हम 10 चीज़ें कर रहे होते हैं, हमारा माइंड इस तरह से डेवलप होता है कि हम बातें करके भी अपना टाइम गुजार सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करें, वो तो बेचारे खाली बैठे होते हैं, वो खेल लेते हैं, खेल के भी बोर हो जाते हैं। और मेरा बच्चा जो सिंगल चाइल्ड है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, जिनके घर में बच्चे हैं कई, तो उनका तो दिन बहुत अच्छे से गुजर जाता है। उनके लिए क्या सुबह क्या शाम, क्या अकेला क्या दुकेला, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे बच्चे। लेकिन जैसे कि सिंगल चाइल्ड वाकई बहुत एक मतलब बहुत मुश्किल है, एक टफ ज़िंदगी है। कभी कभी मैं अपने बच्चे को, कभी कभी तो फ्रस्ट्रेशन होती है तो चलिए चलता है, लेकिन मैं फिर बाद में अपने बच्चे के जगह पर अपने आप को रख के देखती हूँ कि काश कि शायद मैं इतनी छोटी होती और मेरे पास कोई और काम नहीं होता, मेरा मेंटल अभी इतना डेवलप नहीं होता, तो फिर मुझे भी वाकई मुश्किल होती कि मैं आखिर करूँ क्या। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम जिस्मानी और जहनी तौर पर हम थकते जाते हैं। बच्चे नहीं थकते इतनी जल्दी। आप ये बातों को गौर करिएगा, बच्चे कभी नहीं थकते हैं, बच्चे हमेशा चार्ज होते हैं। बच्चे और एक्टिविटी करके चार्ज होते हैं, हम एक्टिविटी करके थक जाते हैं। हमारे पास क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, बहुत सारी टेंशनें चल रही होती हैं, बहुत सारी खुशियाँ, दुख, तकलीफ़ें, सब कुछ चल रहा होता है। तो हम जो होते हैं वो जहनी तरीके से, जहनी तवज्जो से हम थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, हम जल्दी थक जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सुकून मिले। बच्चे इस तरह से नहीं होते हैं। बच्चे इंगेजमेंट चाहते हैं, बच्चे खेलना चाहते हैं, बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं। बच्चे वो चाहते हैं कि जो हम करें। बच्चे इस तरीके से चाहते हैं। बच्चे व्हाट्सअप, बच्चे इंस्टाग्राम नहीं चला सकते। जो छोटे बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, बड़े बच्चे तो आजकल वो उसमें भी चल गए हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करें। तो ये सारी चीज़ों को मैं देखते हुए मैंने कहा चलो लाओ इसको पार्क में घुमा लाती हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसका जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा। लौटने के बाद मैं ज़रा खाने की तरफ देख लिया। खाना जो था मैंने बताया आपको कि आलू चने की सब्ज़ी थी। पहले तो सारी चीज़ें सॉर्टेड थी, और सोचते सोचते मैं यही सारी चीज़ें सोच रही थी कि कोई महंगा मेन्यू नहीं बनाना, बस सिंपल सा बनाना ही है।
अच्छा, सफ़ेदपोश जो लोग घर होते हैं ना, उनके घरों में दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी इज़्ज़त के साथ खाई जाती है। कभी कोई शिकायत नहीं करते, क्योंकि पता है क्या, हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते। आज आपके हालात थोड़े मंदे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कल आपका हालात बहुत अच्छे होंगे। हम बच्चों को ये नहीं सिखाते कि महँगी क्या है, सस्ती क्या है, बल्कि ये सिखाते कि बेटा जो है उसमें ही शुक्र और सब्र करो। ऐसी बात होती है, अगर आप ये सारी चीज़ें अगर अपने बच्चों को अभी से सिखाएँगे, तो आपके लिए ये बहुत ही आसानी रहेगी। बच्चे सब्र शुक्र करना सीखेंगे। बच्चों को मटेरियलिस्टिक मत बनाइए, बिल्कुल भी ना बनाइए, क्योंकि मैंने आप ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है, जो वाक़ई मटेरियलिस्टिक हैं, जो हिरस करते हैं, जो बच्चों को देख के जेलस होते हैं कि पापा या मम्मा उनके पास इतना महँगा ज्योमेट्री बॉक्स है, तो मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास स्कूल के बैग मैं भी लेके जाऊँगा। ये बच्चे कॉम्पिटिशन करते हैं, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कॉम्पिटिशन नहीं किया। आप ये ना सोचें कि मैं बहुत बैठे-बैठे यहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी वाक़ई ऐसे गुज़ारी है। मैंने कभी भी किसी के साथ अपना कंपेयर नहीं करा। हाँ, कंपेयर किया है मैंने, लेकिन किससे किया है मैंने? मैंने कंपेयर किया है पढ़ाई में, मैंने कंपेयर किया अपने मार्क्स में, मैंने कंपेयर किया है उसकी गरीबी में, कि अगर वो गरीबी से, अगर क्योंकि मेरे जो क्लासमेट थी वो ऐसे थे कि बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली थी। हमारी तो ऐसी ज़िंदगी गुजरती थी कि हम अगर रफ़ कॉपी को भी हम लोग रीयूज़ करते थे, उसको पेंसिल से यूज़ करते थे कि उसे रफ़ करने के बाद हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कंपेयर करा, मैंने वो चीज़ें सीखी हैं। तो मैंने कभी तो अपने माँ बाप को इस तरीके से परेशान नहीं करा। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं भी अपने बच्चों को इसी तरह की चीज़ें सिखाऊँ कि हाँ, बच्चा मेरा मटेरियलिस्टिक ना बने, बाकी तो अल्लाह की जो मर्ज़ी होगी, लेकिन जहाँ तक मेरा जो काम है मैंने वही करना है। तो मैं अगर आप लोगों को ये दूँ कि अगर आपको ये एडवाइस दूँ कि आप अपने बच्चों को इस तरीके से अभी से आप सिखा सकते हैं कि बेटा मटेरियलिस्टिक मत बनो। अगर बच्चों के अंदर जब आ जाए थोड़ी सी समझ-बूझ, जैसे कि मेरा बच्चा अभी 3.5 साल का है, वो अभी बहुत छोटा है इन चीज़ों को समझने के लिए। अभी तो वो इन चीज़ों को नहीं समझेगा, लेकिन जब उसको स्कूल, कॉलेज थोड़ा बड़ा होगा, जब वो लोगों को समझने लगेगा, रिश्तों को समझने लगेगा, गरीबी अमीरी समझने लगेगा, तब मैं उसको ये समझाने के लिए तैयार हो जाऊँगी कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है। क्योंकि आपको पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में रहना ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, वो रोज़ एक टास्क की तरह जीती है। वो घर को किस तरह से चलाती है एक औरत, वो चीज़ों को किस तरह से चलाती है, वो खानों में किस तरह से नई-नई चीज़ें चलाती है। अभी मैं इसी वीडियो में आपको ये भी दिखाऊँगी कि मैं अपने खाने को भी कैसे रीयूज़ करती हूँ। मैं खाना कभी ज़ाया नहीं करती। ये देखिए, मैंने आलू चने की सब्ज़ी बनाई थी, और उसके 1 दिन पहले मैंने अंडे का सालन बनाया था। अंडे का सालन यूँ ज़्यादा बन गया था क्योंकि अभी कम लोग हैं, तो अंडे अंडे तो ख़त्म हो गए थे और सालन रह गया था। मैंने उसमें आलू नहीं डाला था, तो मैंने क्या करा कि चने की सब्ज़ी में ही अंडे का सालन जो था बचा हुआ वो डाल दिया, और यकीन माने टेस्ट इतना मज़ेदार हो गया, इतना ज़बरदस्त हो गया। और आप देखें कि सालन मेरा जो है वो ज़ाया भी नहीं हुआ। तो अगर इस तरीके से हम चलाते हैं अपना घर, तो हमें बहुत ईज़ी तरीके से ये सारी चीज़ें और सिमट भी जाती है। पता भी नहीं लगा कि सालन कहाँ गया, और घर की ये चीज़ भी एक तरह से काम आ गई। तो हम बात कर रहे थे कि मिडिल क्लास लोगों की, मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो एक टास्क की तरह होती है। अगर हम उनको इस तरह से जीना सिखाएं बच्चों को, तो वाकई जी लेगा। मैं बिल्कुल ये इस हक़ में नहीं हूँ कि आप अपने बच्चों को गरीबी में सिखाएं, गरीबी में जीना सिखाएं। मैं बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने बच्चों को एडजस्टमेंट सिखाएं, किसी हद तक एडजस्टमेंट सिखाएं। आप अपने बच्चों को एडजस्ट होना भी सिखाएं कि बेटा इस तरीके से भी जिया जा सकता है। तो अगर आप इस तरीके से सिखाते हैं तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आज हम अपने बच्चों को बहुत मटेरियलिस्टिक बना देंगे, आज हम अपने बच्चों को हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। क्योंकि अभी है हमारे पास तो हम दे रहे हैं, कल को हमारे पास नहीं हुई तो वो चीज़ हमारे लिए मुश्किल होगी। यहाँ पर मेरा बच्चा साथ में खेल रहा था, मौसम ठंडा हो रहा था, शाम के वक्त यहाँ पर मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, तो मैं बच्चे को कहती हूँ कि बेटा फ्लोर पे खेलने से अच्छा है कि ऊपर ही, बस यहाँ पर बेड पर ही मैं सारी इसके जो गाड़ियाँ वो यहाँ पर लगा देती हूँ, और यहाँ पर ही वो खेलता रहता है। और साथ ही साथ हमारा सालन भी बिल्कुल तैयार हो गया था बन के। ये देखें, आपसे बातें करते करते हमारे सालन भी तैयार हो गया। जिनको सालन की रेसिपी चाहिए होगी इसकी, कि आप मैंने आलू चने का सालन कैसे बनाया है, वो मुझे कमेंट कर दें, मैं उनको डिटेल रेसिपी उनके इनबॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होती है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अच्छा, जब आलू चने का टाइम आ ही रहा था, तो मैंने कहा आलू चने के साथ अभी शाम भी हो गई और ठंड भी है, तो क्यों ना इसके साथ राइस कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म मैंने फिर साथ में राइस बना लिया। राइस की भी कहानी मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हमारा जो घर है, मतलब हमारा जो फैमिली है वो अभी बहुत छोटी है, तो उसके चक्कर में अभी 1 लोग 2 लोगों का सालन अक्सर खाना बच जाता है। माशाल्लाह बरकत हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि मैं चीज़ों को रीयूज़ कर लेती हूँ वापसी से। मैं शायद आपको ये चीज़ ना पता हो, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि अगर आपके पास
अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस बचा है तो आप लेफ़्ट ओवर राइस को क्या किया करें, हमेशा जब भी आप राइस बनाया करें तो राइस में ही लेफ़्ट ओवर राइस रख दिया करें जब आपका राइस पक गया हो तो उसके बाद। अच्छा, इसके साथ ही ये डस्टबिन जो था वो बिल्कुल भर चुका था और मैंने साथ ही साथ डस्टबिन को भी जो है वो तैयार कर दिया, अपना नई थैली वगैरह लगा दी। जूना जो है वो मैं मंथ में चेंज कर देती हूँ। ये चीज़ कोशिश किया करें कि जूना जो है वो मंथली चेंज कर दिया करें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होता है, तो इसका ख्याल आप खास कर किया करें। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना जो डीप क्लीनिंग होती है, इनमें डीप क्लीनिंग में आता है, मतलब ये छोटी छोटी जो आदतें होती है ना, ये हमें चेंज करते रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, आप बर्तन तो कितने साफ़ कर लेंगे, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों के घर में जूना बहुत गंदा होता है। तो ये जूने की सफाई आपके बर्तन की सफाई को दिखाता है कि आपके बर्तन कितने साफ़ रहते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि लोग बर्तन साफ़ करने के बाद जूने को धोते भी नहीं है, जूने को ऐसे ही रख देते। आप यकीन करें, जूने को जितनी बार बर्तन धोएं उतनी बार जूने को धोएं। तो इसके साथ ही साथ देखिए, आपका अपने आप ही ऑटोमेटिक आपका जो किचन है, आपका घर है, वो साफ़ लगेगा, स्मेल नहीं आएगी। आप देखिए किसी के घर में आप जाते हैं तो आपके किचन में एक अलग सी स्मेल दिखती है, वो इन्हीं छोटी छोटी आदतों की वजह से दिखती है। तो आप ये सारी चीज़ें देखें, अगर इसको फॉलो करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे चैनल पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारी मिलती रहेगी, मज़ीद इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेगी आपको। तो आज का ये जो था, ये मेरा बहुत छोटा सा व्लॉग था और मैंने आपको बताया आज इस व्लॉग में कि सफ़ेदपोश लोग कैसे होते हैं, अपनी ख्वाहिशात को कैसे एडजस्ट करें, कैसे लोग बच्चों को सही हिदायत दें, सही आप तरीके दें। अच्छा, ये देखिए, मैंने जिस तरह से आपको अभी बताया कि मैं राइस किस तरह से आपको लेफ़्ट ओवर राइस का इस्तेमाल करती हूँ, तो ये देखें इस तरीके से ये लेफ़्ट ओवर राइस जो है मैंने ये आपको इसमें डाल दिया है। अच्छा, ये बिल्कुल गर्म हो जाएंगे और ये मिक्स हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये पुराने थे या नए थे। सच में ये आप कभी करके देखिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया। और जो ये करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आप भी इसी तरीके से लेफ़्ट ओवर राइस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर नहीं है तो आप एक फ्राइड राइस बना लिया करिए, अगर आपके पास मज़ीद। और अगर आपको नहीं बनाना है चावल या नहीं खाना है तो आप उससे सोयाबीन में फ्राई कर सकते हैं, एग में फ्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का होता है और बचे हुए चावल भी बहुत ईजी तरीके से निपट जाते हैं। अच्छा, इसके बाद खाना बनाने के बाद मेरा लास्ट काम जो होता है वो कॉफ़ी पीना होता है। मुझे कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है और सर्दियों के सीज़न में तो लाजमी बिल्कुल पसंद है। अच्छा, व्लॉग पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।